ब्राह्मण सनातन धर्म का वो अभिन्न हिस्सा जिसे सब अधर्मी मिटाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब अधर्मियों ने सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश की है तब तब ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाकर उनके वंश मिटाए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 ब्राह्मण राजवंशों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया और सनातन धर्म की रक्षा और उसका विस्तार भी किया। नंबर 1, शुंग राजवंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की देश और धर्म विरोधी गतिविधियों के कारण राजा पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया जिसे शुंग वंश के नाम से जाना गया। शुंग वंश ने लगभग 150 सालों तक उत्तर और मध्य भारत पर शासन किया था। नंबर 2, कण्व राजवंश। इस वंश की स्थापना एक ब्राह्मण योद्धा ने की थी जिनका नाम वासुदेव कण्व था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंग वंश के सम्राटों ने प्रारंभ की थी उसे कण्व वंश ने जारी रखा। इन्होंने लगभग 80 सालों तक राज किया था। नंबर 3, सातवाहन राजवंश। सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। अलग अलग समय में उनका शासन आधुनिक गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक फैला था। सातवाहन राजवंश के अलग अलग समय में अलग अलग राजधानियां थी जिनमें प्रतिष्ठान और अमरावती भी शामिल थे। इस वंश ने लगभग 500 सालों तक राज किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी और उनके उत्तराधिकारी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के शासन में राजवंश अपने चरम विस्तार पर था। नंबर 4, गौड़ राजवंश। यह बंगाल का प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य था जिसकी स्थापना सम्राट शशांक शेखर ने की थी जो एक गौड़ ब्राह्मण थे। इस वंश के शासकों ने बौद्धों और यवन का बड़े स्तर पर नाश किया था। इनका राज 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक रहा। नंबर 5, पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश एक तमिल ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। यह एक अत्यंत शक्तिशाली राजवंश था जिसने 600 से ज्यादा सालों तक राज किया। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। इनके द्वारा बनाई गई अनेक धरोहरों एवं मंदिरों को आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। नंबर 6, कदम राजवंश। यह प्रतिशोध द्वारा खड़ा हुआ एक ब्राह्मण राजवंश था जिसकी स्थापना एक ब्राह्मण मयूर शर्मन ने की थी। इसके शासक मानवीय गोत्र के ब्राह्मण थे। जब एक राजा ने ब्राह्मण मयूर शर्मन को अपमानित किया तब उस ब्राह्मण ने राजा के अभिमान को नष्ट करने का प्रण लिया और एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया जिसे कदम राजवंश के नाम से जाना गया। नंबर 7, वकाटक साम्राज्य। वकाटक वंश एक ब्राह्मण वंश था। उनका राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात के दक्षिण किनारों से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक और साथ ही पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ के किनारों तक फैला हुआ था, जिन्होंने लगभग 250 वर्ष तक राज किया। राजवंश के संस्थापक राजा विंध्य शक्ति थे जिनका नाम देवी विंध्यवासिनी के नाम पर रखा गया था। नंबर 8, परिव्राजक साम्राज्य। इस राजवंश ने 5वीं और 6वीं शताब्दी में मध्य भारत पर शासन किया। इस राजवंश के राजाओं ने महाराजा की उपाधि धारण की। यह एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों का राजवंश था। राजवंश के सबसे पहले राजा थे महाराज सुशर्मन। शिलालेख में महाराज सुशर्मन को भारद्वाज गोत्र के एक विद्वान एवं बलशाली ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया है। नंबर 9, चच राजवंश। राजा चच एक मोहयाल ब्राह्मण थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य में सिंध के राजा के रूप में शासन किया था। राजा चच के अधीन ब्राह्मण राजवंश ने सिंध राज्य का विस्तार किया। नंबर 10, हिंदूशाही राजवंश। यह अफगानिस्तान का अंतिम हिंदू राजवंश था जिसकी स्थापना राजा कल्लर ने की थी। यह एक मोहयाल ब्राह्मणों का राजवंश था जिन्होंने 9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक काबुल घाटी, गंधार और पश्चिमी पंजाब पर शासन किया था। भारत के ब्राह्मण राजवंशों की यह लिस्ट बहुत बड़ी है। इस वीडियो में हमने आपको 10 ब्राह्मण राजवंशों के बारे में बताया। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि ये सब वामपंथियों द्वारा लिखी गई इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।